जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। डियर, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी एग्जाम की जो बेसिक नींव होती है वो क्या होती है, उसका सिलेबस होता है। अगर हमें किसी भी एग्जाम का सिलेबस ना पता हो और हम ऐसे ही कहीं कहीं से पढ़ते रहे कुछ भी टॉपिक, तो वह एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है उसके लिए जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं उसके बारे में बताएंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं: मैथ, रीजनिंग, जीएस में जीके, ओल्ड और करंट के क्वेश्चन मिक्स आएंगे। और आपका हिंदी होता है, जो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होता है, कम टाइम लेगा और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। यही हमारे रिजल्ट को ऊपर लाने का काम करता है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखते हैं मैथ के पोर्शन से इसमें 38 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो फिर रीजनिंग से आपके 37 क्वेश्चन और जीएस और करंट के मिक्स आपके 38 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के फिर 37 क्वेश्चन आएंगे। अब हम इन सभी सब्जेक्ट को थोड़ा टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं हर सब्जेक्ट में और कौन से ज़्यादा नंबर के आते हैं, कौन से कम नंबर के आते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले मैथ ही ले लेते हैं। मैथ में आपका संख्या पद्धति आता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, इसके कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दशमलव भिन्न और एलसीएम, एचसीएफ, ये सभी जो टॉपिक है इसके 2-1 क्वेश्चन कम से कम आता है। ठीक है। प्रतिशत में आपके छोटे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, जैसे राइस बेस आ जाएंगे आपके, और प्रतिशत वाले भिन्नात्मक वाले आ जाएंगे। लाभ हानि में आपके एक या 2 क्वेश्चन आता है। एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपके क्वेश्चन आते हैं। समय कार्य और समय दूरी, इन दोनों टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ग्राफ से आपका क्वेश्चन आता है, किसी भी कंपनी की कोई वैल्यू दे देंगे कि वह कंपनी 2012 में इतनी ग्रोथ कर रही थी, 13 में इतनी ग्रोथ की, तो टोटली कितनी ग्रोथ की। ऐसे मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन में क्या होता है, गोला, शंकु, इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। और विविध में कोई भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि बंदर वाले हो गए, बंदर और पक्षियों वाले, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का पोर्शन में आपके समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, सीरीज, जो आपकी सीरीज होती है उसमें खाली स्थान भरना, किन्हीं 2 नंबर में संबंध बताना, जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि नर्स कहाँ मिलेगी हॉस्पिटल में, इसी तरह पूछ लेते हैं कि टीचर कहाँ होंगे स्कूल में। अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, नंबर सारणी, दिशा, डायरेक्शन पे आपके क्वेश्चन आएंगे। वर्णमाला पर आधारित रक्षण बंध, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कथन निष्कर्ष से जरूर आएगा। अवधारणा से आएंगे आपके क्वेश्चन। अब आपका हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं। हिंदी व अन्य जितनी भी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है और अदर देश की भी कुछ भाषाएं जैसे इंग्लिश हुई, इनका कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ज्ञान होना चाहिए हमें। व्याकरण में आपका वर्णमाला तक बहुत सब
पर्यायवाची ये समझ लिया पूरी व्याकरण आती है, जिसमें मैंने इनके लिए कुछ मेन टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे। पर्यायवाची विलोम वाक्य के लिए एक शब्द यूज करना और वाक्य को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, काल, और यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों पोर्शन से रस, छंद, अलंकार से अपठित बोध, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको पढ़कर उसको पैराग्राफ को पढ़कर क्वेश्चन के जवाब देने हैं। और आपका क्या आएगा, प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी द्वारा लिखी हुई रचनाएं, वहां से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी भाषा में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वे पुरस्कार किसको पहला पुरस्कार मिला, कब मिला, जैसे कि हिंदी के लिए मेन पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे ही इस पे आधारित आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आपका जीके और जीके जीएस करंट का पोर्शन देख लेते हैं। इसमें आपका सामान्य विज्ञान आपका आएगा, इसमें इतिहास आपका, इतिहास से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। भूगोल से आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही भूगोल से आएंगे, ज्योग्राफी से, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारी नई नई घटनाएं हो रही है, जैसे अभी चंद्रयान का मुद्दा ले लीजिए, इस पे क्वेश्चन आ जाए करंट से। साइबर क्राइम का अभी बहुत ही तेजी से प्रचलन हो रहा है, धोखाधड़ी के, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आपकी जीएसटी और सेवा का यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डियर स्टूडेंट, ये आपका जो भी था मेन हमने आपके लिए टॉपिक सभी सब्जेक्ट के जो बता दिए हैं, और सिलेबस को जानने का डियर स्टूडेंट यह है फ़ायदा होता है कि हम अपना टाइम उस चीज़ तक देते हैं जो हमारे लिए महत्व रखती है, ना कि अगर हम पूरी किताब पढ़ेंगे मगर हमें एग्जाम के थ्रू दिया गया है कि उसके कुछ ही चैप्टर हमारे पेपर में आएंगे, तो पूरी किताब ना पढ़कर अगर जो हम उन्हीं पर इतना ही ध्यान दें जितना कि हम पूरी किताब को पढ़ने में दे रहे हैं, तो वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और हम दूसरे से कहीं गुना आगे निकल जाते हैं। एक जानकार और अनजान व्यक्ति के पढ़ने में ये फर्क होता है कि वो पढ़ रहा है 10 घंटे, मगर कैसे पढ़ रहा है, बिना किसी सिलेबस को जाने। उसका मतलब ये है कि बस पढ़ना है। मगर जो फर्स्ट रैंक के बच्चे होते हैं, जैसे IAS PCS में भी उनकी फर्स्ट रैंक इसलिए लाते हैं क्योंकि वे लिमिटेड सिलेबस को पढ़ते हैं, और लिमिटेड सिलेबस ज़्यादा नहीं होता किसी भी एग्जाम का, इसीलिए जो ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर भी ये आपने सुना होगा बात कि मैं 10 घंटे पढ़ता था फिर भी मेरा नहीं हो पाया, वो 4 घंटे पढ़ रहा था फिर भी उसका हो गया। तो यही कारण है ये स्टूडेंट के हमें ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है एग्जाम के लिए। एग्जामिनर इसीलिए किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस देते हैं जिससे कि बच्चे ज़्यादा ना और सब्जेक्ट में टाइम दें। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके कि आप दूसरों से थोड़ा या पूरा बेहतर कर सके, इसीलिए हम आपको हर तरह से अपडेट कराते हैं। बस यही है कि आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है और कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।